नमस्कार दोस्तों, इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बरसाने धाम की यात्रा पर ले चलूँगा। इस विमर्श में बरसाना मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, वृंदावन से इसकी दूरी लगभग 43 किलोमीटर है और नंदगांव से इसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। तो जब भी आप इस क्षेत्र में यात्रा पर जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा का यदि आपका मन बने तो आप इन सारे स्थानों को देखकर अवश्य आएं। नज़दीक में ही गिरिराज जी हैं, परिक्रमा करके आप आ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि हम अपने उन प्राचीन गौरव को, उस प्राचीन वैभव को समझें जो शास्त्रों में, पुराणों में हमारे लिए बताया गया है। गिरिराज जी, बरसाना या इस प्रकार की जो भी परिक्रमाएं हम करते हैं वो प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। एक तरह से इसको हम इको टूरिज्म के अंतर्गत भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्राचीन काल में क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे समाजशास्त्रियों ने, इतिहासकारों ने की है, उसके संदर्भ में जानते समझते हैं। दूसरा, प्राचीन जो देशाटन का परंपरा भारत में रही है, सभी लोग धार्मिक देशाटन करते थे, जिससे सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का, पूरे देश को जानने का, उसकी संस्कृति को समझने का अवसर मिले और अपने इन ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों में जाकर हम लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था करते थे। एक पर्यटक जब निकलता है तो बहुत से लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करता है, वो चाहे गाड़ी वाला हो, होटल वाला हो, फूलदौनी वाला हो, चाट पकौड़ी वाला हो, मंदिर के पुजारी हो। ये देशाटन की परंपरा जो भारत में बनाई गई और आज हम देखते हैं पूरा विश्व जो है पर्यटन से एक उद्योग के रूप में काम कर रहा है। तो भारत में ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां हम जो प्राकृतिक टूरिज्म है इसको बढ़ा सकते हैं, इको टूरिज्म को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। अपने लोकल क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं। इन धार्मिक टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, जिससे अपने लिए और दूसरों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था हम कर सकें। आज मैं बरसाने धाम की यात्रा आपको कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बरसाने का एक बहुत बड़ा महत्व है जो शास्त्रों में बताया गया है। गिरिराज जी की एक परिक्रमा, गोवर्धन की एक परिक्रमा अगर हम करते हैं तो उसका महत्व हमें मिलता है, वो हम जानते ही हैं। लेकिन यदि आप बरसाने की एक परिक्रमा करते हैं तो आपको 7 गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर पुण्य लाभ भी होता है। बरसाने की परिक्रमा 1 घंटे में हो जाती है, लगभग 3 किलोमीटर की है, जबकि गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की है, लगभग 21 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 6 घंटे लगते हैं। तो अगर आप चाहें अगली बार जब आपका मथुरा वृंदावन में जाने का अवसर हो तो आप एक बार बरसाने अवश्य आएँ। इस पूरे वीडियो को आप गौर से देखें। मैंने इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दी है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में बंदरों का काफ़ी जमावड़ा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब भी आप इस क्षेत्र में आएँ तो अपने पर्स, मोबाइल, टॉर्च और आपके चश्मे, इनको सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें, क्योंकि कभी भी आपके साथ वो घटना घट सकती है कि बंदर आपके मोबाइल वगैरह छीन ले जाएं। तो आप सावधानी से इसको करें। इस वीडियो को भी बनाने में मैंने काफ़ी सावधानी बरती है, क्योंकि बीच बीच में जब बंदर आ गए तो मैंने इसको अपने कैमरे को छिपाने की कोशिश की। मैं इस पूरी यात्रा पर आपको ले चलूँगा। आपसे निवेदन यही है कि आप बरसाने की इस यात्रा का आनंद लें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करें, साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और इसको अगर आपने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो आइए चलते हैं बरसाने की यात्रा पर। आइए भारतीय रेलवे से यात्रा का आनंद उठाते हुए मथुरा रेलवे जंक्शन के लिए अब यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते के दोनों साइड में मनोरम हरियाली है और यहाँ का वातावरण आनंददायक भी है। मथुरा वृंदावन के ब्रज क्षेत्र की यात्रा में हम इको टूरिज्म और आध्यात्मिक आनंद दोनों का साथ साथ लाभ उठा सकते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं मथुरा जंक्शन पर। यहां से बाहर निकलने पर हम चलेंगे श्रीधाम बरसाना की यात्रा पर। मथुरा रेलवे स्टेशन से बरसाना धाम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहां तक हम लोकल टैक्सी के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। बरसाने के साथ ही आसपास के अन्य स्थान गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन, दाऊजी आदि का भ्रमण भी हम कर सकते हैं। हालांकि राज्य परिवहन विभाग द्वारा
समय समय पर बसों का संचालन इन स्थानों के लिए किया जाता है, किंतु कम समय में ज़्यादा स्थानों का आनंद उठाने के लिए प्राइवेट वाहन ही एक श्रेष्ठ साधन है। और अब हम आ पहुंचे हैं श्रीधाम बरसाना। दोस्तों, बरसाने की लठमार होली के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। बरसाने की लठमार होली देश और दुनिया में काफी ख्याति नाम है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। यदि इको टूरिज्म की और आध्यात्मिकता की दृष्टि से इसके संगम का आनंद उठाना चाहते हैं तो यहाँ भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसे समय में यात्रा का प्लान बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक और परंपरा के सानिध्य से आप परिचित हो सकें। बरसाने की परिक्रमा यहाँ से शुरू करते हैं। हम जहाँ से परिक्रमा उठाते हैं वहीं पर परिक्रमा का समापन होता है। इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र की कुल दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं बरसाना बस स्टैंड से। आइए यात्रा के दौरान प्रकृति और पर्यावरण के साथ साथ आध्यात्म और परंपरा के मिलन की अनुभूति करते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहला निवेदन तो आप सभी से यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इसकी महत्ता प्रमाणित हो सकती है। आजकल बसाहट ज्यादा होने से हमारे प्राकृतिक स्थल घुटन महसूस कर रहे हैं, किंतु इन्हीं में से हमें अपने लिए रास्ते निकालने होंगे। यदि हम अब भी सचेत हो जाएं तो अपने इन प्राकृतिक स्थलों के साथ साथ अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। श्री बरसाने की परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है। अब हम आगे आगे देखते जाएंगे श्री क्षेत्र की प्राकृतिक छटा को। रास्ते की सकरी गलियों में रहवासियों और यात्रियों की आवाजाही चलती मिलेगी। साथ ही कुछ अति प्राचीन हवेलियां और मकान भी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आगे बढ़ने पर हमें थाना बरसाना जनपद मथुरा की चौकी मिलती है। अब हम अंदर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आसपास प्राचीन मंदिर हैं। गौपालन आज भी इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है। कहीं पथरीली तो कहीं रेतीली जमीन है, मगर यात्रा जारी रहती है। और अब हम हरे भरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली मनमोहक है। घने वन और उनके बीच सुदूर पर्वत पर विशाल श्री बृषभान दुलारी जी का मंदिर अद्भुत दृश्य उत्पन्न करता है। उसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पथवे भी है। इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते रहें। यहाँ के सुरम्य वातावरण में आगे ही संतों की तपस्स्थली मिलती है। गौशाला भी है। एक बड़े से दालान में श्री कृष्ण राधा की सांकरी खोर लीला का सुंदर चित्रण भी दिखाई देता है। अब हम सांकरी खोर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहां बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है। सांकरी खोर ब्रह्मगिरी पर्वत और बिलास पर्वत के बीच का संकीर्ण मार्ग है। इसी रास्ते पर जब गोपियां अपना दुग्ध उत्पादन बेचने के लिए निकलती थीं तो श्री कृष्ण और उनके सखा उनसे दही मक्खन मांगा करते थे। जो ग्वालिनें उन्हें दही और मक्खन नहीं देती थीं तो वे उनकी मटकियां भी फोड़ दिया करते थे। श्री कृष्ण का कहना था कि इस गौ अमृत पर सबसे पहला अधिकार ग्वालों का ही है। गौरस का ब्रज क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग होना चाहिए। सांकरी खोर का बहुत सकरा और फिसलन भरा रास्ता है। यहां अत्यंत सावधानी से चलना चाहिए। सांकरी खोर के बाद हम पहुंचते हैं मोरकुटी। यहां से परिक्रमा और आगे बढ़ती है। मोरकुटी के बाद वह क्षेत्र शुरू होता है जहां से बंदर बड़ी संख्या में मिलने लगते हैं। हमें यहां अपने मोबाइल, कैमरा, पर्स, चश्मे आदि की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
प्रकृति का आनंद उठाते हुए हमें लगातार बढ़ते रहना है। इसी रास्ते पर और आगे चलकर हम महाप्रभु की बैठक की ओर बढ़ते हैं। हरे भरे घने वृक्ष, सुंदर पर्वतीय स्थल, कानों में श्री राधे राधे के स्वर अद्भुत अलौकिक अनुभूति दिलाता है। आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि बरसाना का प्राचीन नाम वृषभानुपुरा था। श्री राधा रानी के पिता श्री वृषभान जी महाराज यहाँ के मुखिया थे। बराह और पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सतयुग के अंत में श्री हरि विष्णु की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और अपने लिए वरदान भी मांगा था। ब्रह्मा जी को वरदान देते हुए श्री हरि ने कहा कि आप वृषभानुपुरा में जाकर वहां एक पहाड़ी का रूप धारण करें। उस रूप में ही आपको मेरे सभी मधु अतीत को देखने का अवसर मिलेगा। इसीलिए इस पर्वत क्षेत्र को ब्रह्मगिरी क्षेत्र के रूप में भी पहचान मिली है। यात्रा के अगले पड़ाव पर श्री वृषभान महल आता है। यहाँ प्राचीन कुआं मिलता है जो अब ढक दिया गया है। यह वृषभान महल का विहंगम दृश्य है। यहीं जो है श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। अंदर मंदिर और बाहर परकोटे पर सुंदर चित्र मिलते हैं जिनमें जगह जगह कृष्ण लीला का अंकन किया गया है। यहाँ की सुंदरतम जालियां, नक्काशीदार खिड़कियां, दरवाजे और मेहराबदार झरोके, साथ ही साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के मनोहर दृश्य देखते ही बनते हैं। इस मंदिर की परिक्रमा में कुल 12 कमरे हैं जिनमें प्रत्येक में 12 माह तक युगल सरकार के श्रृंगार के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ के तुलसी स्टैंड, मंदिर के चारों ओर सुंदर नक्काशी मिलती है। हाथी, घोड़े, ब्रह्मा जी, भगवान के द्वारपाल जय और विजय, कीर्ति स्तंभ, तुलसी स्तंभ, सभी पर विलक्षण शिल्प मिलता है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं श्री लाडली जू राधा रानी मंदिर भवन में। आसपास संत महंतों और श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ के नज़ारे दिखाई देते हैं। कई जगह महिलाओं का दल भजन गाते हुए सुनाई पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बरसाने की राधा रानी की परिक्रमा श्री गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमाओं के बराबर पुण्य फलदायी है। बरसाना के बीचों बीच पहाड़ी पर श्री राधा रानी जी का मंदिर है। इसी मंदिर को बरसाने में श्री लाडली जी महाराज का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा श्री वीर सिंह ने 1675 ईस्वी में कराया था। श्री राधा रानी मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है जिसके लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। यहाँ राधा अष्टमी को लठमार होली पर बड़े आयोजन किए जाते हैं। बरसाना के चारों ओर अनेक प्राचीन और पौराणिक स्थल हैं। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ियों पर श्री राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ व मानगढ़ हैं, वे ब्रह्मा जी के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके आगे का पर्वत शिखर राधा रानी की अष्ट सखी रंगदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान माने जाते हैं।
बरसाने की यात्रा और परिक्रमा करने के बाद यहाँ की दही लस्सी, माखन मिश्री और दूध मलाई नहीं खाई तो आनंद अधूरा है। आप भी इस आनंद को उठा सकते हैं। पूरे ब्रज क्षेत्र में दूध, दही और मक्खन की आज भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो जी। यदि संभव हुआ तो आगे ब्रज क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा भी हम साथ साथ करेंगे इतिहास विमर्श में। तो दोस्तों, बरसाने की यात्रा में आज मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप अगली बार जब मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आएंगे, ब्रज धाम में जब आप आएंगे, तो मथुरा वृंदावन की यात्रा के साथ साथ आप बरसाने का भी यात्रा का एक प्रबंध बनाएंगे, एक यात्रा की व्यवस्था करेंगे जिससे आपको जानकारी मिले। बरसाने से आज के लिए इतना ही। आप यदि इतिहास विमर्श पर पहली बार आए हैं तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जो बच्चे कॉलेज के छात्र हैं और पढ़ाई के दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए है, कंपलसरी है, आप चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में भी अपने प्रोजेक्ट में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इस पूरे ब्रज क्षेत्र में हम इको टूरिज्म के रूप में भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। आपके आसपास भी ऐसे कई सारे जलाशय इत्यादि होंगे जिनके माध्यम से आप लोगों को इको टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, आपको पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें। आपने इतिहास विमर्श पे इतना जो समय दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।